पत्र लेखनम। अच्छा, पत्र हम क्यों लिखते हैं और कब लिखते हैं, कुछ बता सकते हैं इस बारे में? तो जब किसी को कुछ बताना होगा, अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक। कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई सूचना देने के लिए, या कभी जैसे हमें कोई कार्य करवाना होता है सरकारी ऑफिस से, तो वो करवाने के लिए, अपने प्रिय को कोई निमंत्रण या बधाई देने के लिए, इन सब कार्यों में हम पत्र का प्रयोग करते हैं। तो जब हम पत्र किसी ऑफिशियल को लिखते हैं तो उसको फॉर्मल लेटर इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं औपचारिक पत्र। और जब हम किसी अपने प्रिय को लिखते हैं, संबंधी को लिखते हैं, भाई को लिखते हैं, या किसी रिश्तेदार को लिखते हैं, तो इसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, वो अनौपचारिक हो गया। और जहां फॉर्मेलिटीज होती हैं वो औपचारिक हो गया। तो संस्कृत में भी वही दो प्रकार होते हैं पत्र के, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक जान लीजिए कि जब भी हम किसी ऑफिशियल पर्सन को लिखते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो या कोई अधिकारी हो या कोई थाने में पुलिस अधिकारी हो या कोई और जिससे हम औपचारिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो वहां फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होती हैं। और जब हम किसी अपने प्रिय को, मित्र को, भाई बहन को, सखा को जब पत्र लिखते हैं तो वहां फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी होती हैं, वो अनौपचारिक पत्र होता है। देखिए पत्र का क्या क्या चाहिए होता है, सबसे ज्यादा जरूरी, पत्रम अस्माकं भावानां विचाराणाम अभिव्यक्तये उत्कृष्टम माध्यम अस्ति। पत्र हमारे विचार को, भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए उत्कृष्ट माध्यम है, अच्छे माध्यम है। जैसे अब हम कहें कि आज भले ही तकनीक ने बहुत सा विकास कर लिया है, हमें पत्रों की उतनी जरूरत अब नहीं रह गई, लेकिन आज भी आप कहीं सरकारी कार्यालय में जाएं, मान लीजिए आपका मोबाइल खो जाता है, या घर में कोई चोरी हो जाती है, घटना दुर्घटना हो जाती है, तब पुलिस अधीक्षक या जो भी वहां थाना इंचार्ज है वो यही कहता है एक पत्र लिख करके दो। या बैंक में आप जाते हैं, कोई काम करना होता है तो आपको एप्लीकेशन लिख के देना होता है। स्कूल में आप हैं, छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन ही लिख के देना होता है। अब चूंकि जब अनौपचारिक की बात करें तो वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तो हम पत्र लिखने की फॉर्मेलिटी भी अब पूरी नहीं करते हैं, लेकिन पहले पत्राचार में यही सब होता था। तो पत्र हमारे भावों को और विचारों की अभिव्यक्ति के उत्कृष्ट माध्यम है। दूर में स्थित संबंधी नाम, मित्राणां वा कुशल अन्वेषणाय अथवा तेषां कृते अस्माकं विशेषान् ज्ञापयितुम् अपि च कार्यालय संबंधी कार्याय च वयं पत्राणां प्रयोगं कुर्मः। दूर में जो स्थित हैं संबंधी, मित्र, इनकी कुशलता पूछने के लिए, हालचाल जानने के लिए, अथवा उनके लिए तेषां कृते अस्माकं विशेषान् ज्ञापयितुम्, हमें कुछ विशेष अभिव्यक्त करना होता है, कुछ विशेष बताना होता है, अपि च, और भी, कार्यालय संबंधी कार्य के लिए हम लोग पत्र का प्रयोग करते हैं। एतेषाम् उपयोगानाम् आधारेण पत्राणां द्विधा विभागः कृतः अस्ति। इनके आधार पर पत्र का दो भाग, पत्रों को दो भाग में बांटा गया है, पत्र के दो विभाग किए गए हैं। एक है औपचारिकम पत्रम, जो कार्यालय संबंधी व्यवहाराय यत् पत्रम लिख्यते तत् औपचारिकम पत्रम भवति। कार्यालय संबंधी व्यवहार के लिए हम जो पत्र लिखते हैं वो औपचारिक होता है। और अनौपचारिकम पत्रम अस्माकं संबंधीनां मित्राणां वा परिचित अपरिचित व्यक्तीनां कृते यत् पत्रं लिख्यते तत् अनौपचारिकं पत्रं भवति। हमारे संबंधी, मित्र, परिचित, अपरिचित व्यक्तियों के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में कौन से हैं, औपचारिक हैं या अनौपचारिक हैं? तो कहा अस्माकं पाठ्यक्रमे अस्ति संकेताधारितम औपचारिकम पत्रम अथवा अनौपचारिकम पत्रम। संकेत पर आधारित औपचारिक या अनौपचारिक पत्र।
जो हमें कैसे पूरे करने हैं? तो मंजूषाया साहाय्येन पत्रम पूरणीयम, मंजूषा की सहायता से पत्र पूरे करने हैं। हमारे पाठ्यक्रम में यही लिखा हुआ है, संकेत आधारित यानी सिग्नल बेस्ड, औपचारिक या अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। और आज तक सीबीएसई के में जो भी पत्र पर आधारित प्रश्न पूछे गए वे सामान्यतः अनौपचारिक पत्र ही हैं। अगर हम अब तक का 100% का रेशियो निकालें तो 95% अनौपचारिक पत्रों पर ही जोर दिया है, अनौपचारिक पत्र ही पूछे गए हैं परीक्षा में। अतः वयम अनौपचारिक पत्रे अधिकम ध्यानम दद्मः किंतु तेन सह औपचारिक पत्राणाम अपि अभ्यासम कुर्मः। लेकिन हम अनौपचारिक पत्र पर अधिक ध्यान देंगे, लेकिन उनके साथ औपचारिक भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि हो सकता है 5% से परसेंट पढ़ाना चाहता हो तो इसी साल आपको औपचारिक दे दे, तो अनौपचारिक पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि रेशियो उसका ज्यादा रहा है, और औपचारिक का भी अभ्यास करेंगे। अभ्यास से पूर्व मन में और बुद्धि में ये ध्यान धारण कर लीजिए, स्थिर प्रतिष्ठा भवेयुः, देर तक रहने वाले प्रतिष्ठित कर लीजिए बातें कि संकेत आधारित सिग्नल बेस्ड संकेता के। अब संकेत क्या है देखिए, भवान या भवती गायत्री, आप चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, आपका नाम गायत्री रख दिया, कितनी देर के लिए? जितनी देर आपको पत्र लिखना है। भवत्याः मित्रम फातिमा गया नगरस्थे महाविद्यालय पठति, आपकी मित्र फातिमा गया नगर में महाविद्यालय में पढ़ती है। याद रखिए, महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेज। भवत्याः विद्यालये संस्कृत सप्ताह आचरितः, आपके विद्यालय में संस्कृत सप्ताह आचरित किया गया, संस्कृत सप्ताह मनाया गया। अस्य वर्णनं कृत्वा मित्रं प्रति लिखिते पत्रे मंजूषायाः साहाय्येन रिक्तस्थानानि पूरयेत्, इसका वर्णन करके मित्र के प्रति लिखे हुए पत्र में मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान पूरा करें। पहले तो आपको बता दिया कि आप कौन है, पत्र किसको लिखना है, और मैटर क्या होगा। मैटर होगा कि संस्कृत सप्ताह आयोजित किया गया, उसका वर्णन करते हुए उसको लिखना है। किसको लिखना है? फातिमा को। आप कौन है? गायत्री। तो देखिए कुछ दिए हैं, संस्कृतेन छात्राः संस्कृत सप्ताहस्य गायत्री कुशलिनः प्रथम स्थानम प्रतियोगिताः 25 सितंबर 2018 फातिमे और प्राचार्येण। प्रश्न अवश्यम पठनीय, प्रश्न जरूर पढ़ें क्योंकि दो नाम दिए रहते हैं, तो कंफ्यूज न हो जाए कि हम कौन से हैं और मित्र कौन से हैं। पता लगे जो मित्र का नाम है वो हमने अपने नाम की जगह लिख दिया और अपना नाम मित्र की जगह लिख दिया। प्रश्न से पढ़ने न किम प्रयोजन, प्रश्न को पढ़ने से प्रयोजन क्या है? तो प्रश्न में देखिए क्या प्रयोजन मिलता है। जैसे ये प्रश्न पढ़ा, उसमें 5 भाग मिल गए हमको। प्रेषयितु नाम, भेजने वाले का नाम गायत्री। स्वीकर्तु नाम, प्राप्त करने वाले का नाम फातिमा। प्रेषण का स्थान, कहां से भेजा जा रहा है, ये उसमें मेंशन होगा, कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद विद्यालय। और प्राप्त करने वाले का पता, गया संस्कृत महाविद्यालय, ओ सॉरी गया महाविद्यालय। विषय संस्कृत सप्ताह के आचरण के विवरण। 5 चीजें मिली। एतेषु यत्किमपि पदम विकल्पेषु अस्ति वा इति परिशोधयन्तु, इनमें से जो भी विकल्प हैं वो ढूंढिए। तेज शब्दाः संस्कृत सप्ताहस्य गायत्री फातिमे तत्नाम यदि वयं प्रश्नं पठामः तर्हि कानिचन उत्तराणि विकल्पेभ्यः प्राप्तुं शक्नुमः। अगर हमने प्रश्न ध्यान से पढ़ लिया तो कुछ उत्तर तो उस प्रश्न में ही मिल जाएंगे। जैसे फातिमा को कहाँ, आप 10 ब्लैंक्स हैं, उन 10 ब्लैंक में फातिमा शब्द आपको कहाँ रखना है, गया शब्द कहाँ रखना है, महाविद्यालय कहाँ रखना है, या आपके विद्यालय का नाम कहाँ रखना है। ये 4 चीजें तो अपने आप क्लियर हो गई, बचे 6 ऑप्शन। अपि च हरितवर्णे एकः विकल्पः अस्ति, स तु दिनाङ्कस्य तिथे निर्देशः अस्ति। दिनांक या तिथि का निर्देश भी आपको देना होता है। कई बार वो ऑप्शन में गिनते हैं, कई बार नहीं गिनते हैं, तो उस समय दिनांक में आप करंट डेट डालते हैं जिस डेट में एग्जाम हो रहा हो। मन में धारण करना चाहिए कि पत्र में सर्वप्रथम अंश होता है प्रेषयितु स्थानस्य निर्देशः भवति, भेजने वाले के स्थान का निर्देश, जैसे कहां से, कोई भी हो सकता है, और पंचमी विभक्ति होगी
या तसिल प्रत्यय होगा। तसिल प्रत्यय मतलब तह अंत में हो जाता है, जैसे नगर, कन्याकुमारी तह, या गोदावरी छात्रावासात, परीक्षा भवनतः, मुंबईतः, नवोदय विद्यालयात्, काठमांडूतः, तिरुवनंतपुरात्, पुणेतः, पुणेतः, कोलकातातः। ठीक है। जब भी किसी स्थान के नाम के बाद तह अथवा आत आए तो प्रश्न पढ़कर निर्णय कर लेना चाहिए कि ये भेजने वाले का नाम है, क्योंकि से पंचमी तब देते हैं जहां से वस्तु अलग हो रही हो। तो पत्र भेजा जा रहा है, कहां से अलग हो रहा है, तो जो जगह है। दूसरा अंश होता है दिनांक। यदि विकल्प में दिनांक का निर्देश है तो ठीक है, एक ऑप्शन कम हुआ, और नहीं है तो जो दिनांक है वो लिखनी है। पत्र में तीसरा अंश प्राप्त करने वाले के लिए संबोधन। दो और फिर से विशेष अंश दो बने यहाँ पर। एक विशेषण जिसको हम भेज रहे हैं उसके लिए क्या विशेषण यूज कर रहे हैं, प्रिय, आदरणीय, समादरणीय, सम्माननीय, माननीय, पूज्य, मान्य, प्रिय मित्र इत्यादि। तो अब जब मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र के लिए आदरणीय, समादरणीय, सम्माननीय, माननीय, पूज्य, माननीय ये कुछ भी नहीं लिखते हैं। मित्र के लिए या तो प्रिय लिखेंगे या प्रिय मित्र लिखेंगे, और प्रिय मित्र ज्यादा सही है। विशेष यानी नाम, गायत्री, मित्र, सखी, प्राचार्य महोदय, पितृवर्य, पिता, माता, भगिनी, भ्राता, संपादक महोदय इत्यादि। तो अगर संबंधी के लिए ये शब्द तब आएंगे जब प्राचार्य महोदय, पितृवर्य, पिता, माता इत्यादि शब्द आए। चौथा पॉइंट आता है प्राप्त करने वाले के लिए अभिवादन। पहले में देखिए एक बार फिर से, पहला जहां से पत्र भेज रहे हैं, दूसरा दिनांक, तीसरा प्राप्त करने वाले के लिए संबोधन और उसका नाम या पदनाम। चौथा अंश हो गया प्राप्त करने वाले के लिए अभिवादन, ग्रीटिंग्स, स्वीकर्तुः अभिवादनम, जैसे सस्नेहम वंदनानि, स्नेह के साथ आपका वंदन, सादरम प्रणमामि, सविनयम अभिवादये, सादरम प्रणामाः, और प्रणतीनाम शतम, इन सैकड़ों बार प्रणाम है, प्रणतीनाम शतम। जब हमें बहुत ज्यादा आदर दिखाना होता है, जैसे माता पिता के लिए है, कितना भी नमन कर लें कम ही है, तो वहां प्रणतीनाम शतम लिखते हैं। सस्नेहम नमः, स्नेह के साथ नमस्कार, जैसे कोई आपका थोड़ा सा पूज्य है, मतलब पूज्य का मतलब आदरणीय है, और जिससे आप थोड़ा खुल करके भी बोल सकते हैं, सस्नेहम नमः, जैसे चाचा है या बड़ी बहन है इत्यादि। सप्रेम नमस्ते, सादरम नमो नमः, शुभाशीष, कोई भी संबोधन आप दे सकते हैं। पांचवा अंश है कुशलता अन्वेषण। अब ऐसा नहीं है कि पत्र हमने जिस पॉइंट के लिए लिखा है हम सीधे टू पॉइंट पर ही आ जाएं। हमारा आचरण ये बताता है कि पहले तो हम अभिवादन करेंगे, फिर हालचाल लेंगे, जैसे हम फोन भी करते हैं किसी से, तो यही चीजें होती हैं, कैसे हैं आप, पहले विश किया, उसके बाद आप कैसे हैं, ठीक हैं। तो कुशल अन्वेषण, समाचार, हालचाल जानना। उसके लिए अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल हैं वहां भी होंगे। दूसरा अहम अत्र कुशली अस्मि, मैं यहाँ कुशल हूं, तत्रापि, वहां भी होंगे, तथा इति चिंतयामि, ऐसा मैं सोचता हूं। तीसरा दिया सर्वगतम कुशलम कामये, सब कुछ कुशल हो ऐसी कामना करता हूं। फिर अत्र कुशलम तत्रापि अस्तु, यहाँ कुशल है वहां भी होना चाहिए। अहम अत्र कुशलिनी अस्मि, मैं यहाँ अच्छी हूं, और तत्रापि सर्वे कुशलिनः इति मन्ये, वहां भी सब अच्छे होंगे ऐसे, ऐसा मानती हूं। तो ये कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं, दिया होगा। तो ये अगर याद रखें कि क्या है, तो कई बार यहीं पर ब्लैंक दे देता है। तो अभिवादन के बाद कुशल समाचार। छठा अंश आता है विषय। यहाँ भी पूर्व प्रदर्शित प्रश्न का विकल्प से पूर्व प्रदर्शित जो प्रश्न है उसके विकल्प को पढ़ने से ही 1, 2, 3 उत्तर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा विषय में रिक्त स्थान से बाद में या पूर्व में विशेष और विशेषण तो नहीं है, ये देख लेना चाहिए। अगर विशेष विशेषण है तो आसानी से मिल जाएगा। कुछ उत्तर इस प्रकार से आसानी से आपको मिल जाएंगे। 2-3 तो आपको वहीं से मिल गई ऊपर क्वेश्चन से। इसके अलावा ये देखिए कि पहले या बाद में है तो विशेष विशेषण तो नहीं बन रहा है कहीं, अगर बन रहा है तो वो भी आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, विशेष और विशेषण।
सातवां अंश है सभी अनौपचारिक पत्रों में स्वीकार करने वाले के पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में प्रणाम किया जाता है। मित्र के लिए तो पिता या माता के चरणों में नमन या माता को नमन। मातृपितृचरणयोः मम प्रणामः, मातृपित्रोः कृते मम प्रणामः, पित्रोः चरणयोः प्रणामः, मातरं पितरं च कुशलान्वेषणं प्रणामान् च निवेदयतु पित्रोः कृते प्रणामः। कुछ भी लिख सकते हैं। पत्र में 8वां अंश होता है भेजने वाले का नाम। अब लास्ट में अपना नाम डालेंगे। भवताम प्रिय पुत्री गिरिजा, अगर पिता के लिए लिख रहे हैं तो भवताम प्रिय पुत्री गिरिजा, भवत्याः पुत्री सुकन्या, आपकी पुत्री सुकन्या, भवतः मित्रम रवींद्र, मित्र के लिए लिखे तो आपका मित्र रवींद्र, आपका मित्र सौरभ, आपका अभिन्न मित्र स्वरूप, स्नेह के साथ आपकी ही अनुपमा। ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। सस्नेहम भवदीया, अंग्रेजी में जब हम लिख देते ना योर्स, बस योर्स यानी आपकी, अब चाहे जो। भवताम आज्ञाकारी शिष्य महेशा इत्यादि, ये सब हम लिख सकते हैं। एक पत्र दिया है, देखते हैं क्या है। भवान भवती गिरिजा, आप गिरिजा हैं, राजस्थान में छात्रावास में रहती हैं, शैक्षिक भ्रमण के लिए शुल्क की प्रार्थना करते हुए अपने पिता को लिखे हुए पत्र में मंजूषा में दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थान पूरा करके पुनः लिखें। ये याद रखना है, पत्र हमेशा आंसर शीट में पूरा लिखना होता है, केवल ऑप्शन नहीं। तो यहां दिया आप गिरिजा हैं, राजस्थान में रहती हैं और शैक्षिक भ्रमण पे जाना चाहती हैं, एजुकेशनल टूर पर। तो शुल्क के लिए प्रार्थना करते हुए अपने पिता के लिए लिखे हुए पत्र को पूरा करना है। हम ऑप्शन अभी यहां से छोड़ देते हैं, देखते हैं बिना ऑप्शन के कितना किया जा सकता है। दिनांक दे दी, माननीयाः पितृवर्या, पूज्य पिताजी, सादरम। अब यहां पहले नंबर पे क्या आ सकता है? ऋषभ आवाज नहीं आ रही आपकी। खैर इतना तो समझ ही गए होंगे कि माननीय है पितृवर्या पहला, हाँ प्रणाम किया होगा, सादरम प्रणामाः। देखिए ऑप्शन एग्जैक्ट भले ही ना मिले क्योंकि अभी हम लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन भाव मिल सकता है। संबोधन किया, प्रणाम किया, इसके बाद कुशल समाचार, अत्र कुशलम तत्राप्यस्तु, यहां कुशल है वहां भी होंगे। मम समाप्ता, अभी देखिए ये ऑप्शन नहीं है हमारे सामने, लेकिन ऑप्शन कैसे सामने आएगा? ऑप्शन सामने नहीं है लेकिन ऑप्शन कैसे सामने आता है अभी देखिएगा। मम समाप्ता, मेरी समाप्त हो गई है। समाप्ता यहाँ स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है, यानी यहां भी स्त्रीलिंग आएगा। क्या आएगा देखिए, परीक्षा पत्राणि अति शोभनानि आसन, प्रश्न पत्र अत्यंत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। तो भैया प्रश्न पत्र किसमें अच्छे हो सकते हैं? क्या समाप्त हुई है? परीक्षा। अब परीक्षा कौन सी हो सकती है वो ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, सत्रांत परीक्षा, अर्ध सत्र परीक्षा या इकाई परीक्षा, जो भी हो। परीक्षा परिणामश्च प्रथम सप्ताहे उद्घोषयिष्यते, परीक्षा परिणाम प्रथम सप्ताह में उद्घोषित होगा, अनाउंस किया जाएगा। किसका हो सकता है प्रथम सप्ताह? कोई महीना, या तो महीने का नाम होगा या फिर आगामी मासस्य प्रथम सप्ताहे, ठीक है, अगले महीने के पहले सप्ताह में। अब चूंकि हम यहाँ केवल अंदाज लगा रहे हैं, ऑप्शन नहीं है सामने, इसलिए अभी छोड़ देते हैं। अत्रांतरे, इसके बाद ये तो देखिए सबसे पहले कुशल समाचार दिए, फिर अपनी जो पूरी एक्टिविटी थी लास्ट वो दे दी। अत्रांतरे इसके बाद अस्माकं विद्यालयस्य अस्मान् शैक्षणिक भ्रमणाय मुंबईतः न अतिदूरे एकस्मिन् स्थितां एल्लोरा गुहां प्रति, 3 ऑप्शन दिए इस लाइन में। हमारे विद्यालय के हमें शैक्षिक भ्रमण के लिए मुंबई से बहुत दूर नहीं, एक स्थित
एलोरा गुफा के प्रति, ठीक है। तो हमारे विद्यालय के अब कौन ले जा रहे होंगे भाई? ले जा रहे हैं, कौन ले जा रहा होगा? तो शिक्षका, है ना। हमारे विद्यालय के शिक्षक हमको शैक्षिक भ्रमण के लिए मुंबई से बहुत दूर नहीं, एक एलोरा कहां पर स्थित है? टापू पर, सर पर्वत मुंबई पर। महाराष्ट्र में। नहीं, मुंबई से तो है ही, लेकिन कहा कि मुंबई से बहुत दूर नहीं, लेकिन महाराष्ट्र। एक जगह स्थित, एक जगह स्थित। अब वो जगह क्या है? पर्वत होगी ना। एलोरा की गुफाएं पर्वतों में है या जंगलों में है? यस, पर्वत पे। हम्म, या जो भी हो, यहाँ नाम देना है। स्थिताम एलोराम गुहाम प्रति क्रिया आएगी, निश्चयन्ति, ले जाएंगे। अत्र प्राचीनानि शिव मंदिराणि सन्ति, यहाँ प्राचीन शिव मंदिर हैं। मैं भी तत्र गंतुम, अहमपि तत्र गंतुम, मैं भी वहां जाना, क्या होगा? मैं भी वहां जाना चाहती हूँ, चाहता हूँ, इच्छामि। से चाहती। एतदर्थम अस्माभिः रूप्यकाणि दातव्यानि सन्ति, इसलिए हमें रुपए देने हैं। अब कितने रुपए देने हैं, ये हेल्प बुक से ही आपको पता चलेगा। कृपया उपर्युक्ताम राशिं प्रेषयित्वा माम अनुग्रहीतां कुर्वन्तु, ऊपर कही हुई राशि को भेजकर मुझे अनुग्रहित करें। अब वो राशि किसके लिए चाहिए, उसका प्रयोजन दीजिए। शुल्काय या शैक्षणिक भ्रमणाय या व्ययार्थम, जो भी हो। ग्रहे सर्वेभ्यः मम स्नेहम निवेदयतु, प्रणामाः निवेदयतु, जो भी आ जाए। बताया था ना लास्ट में, जो भी है सबके लिए स्नेह या प्रणाम भेजना होता है। भवताम प्रिय पुत्री गिरिजा। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या थे। प्रणामान सबसे पहले हो गया। अध्यापका, जहां कहा था ना अध्यापक हमको ले जाएंगे। धनादेश द्वारा, धनादेश यानी मनी ऑर्डर, वो यहाँ आ जाएगा। कृपया धनादेश द्वारा उपयुक्ताम राशिम प्रेषयित्वा माम अनुग्रहीताम कुर्वन्तु, मनी ऑर्डर द्वारा ये राशि भेजें। पंचशतम, ये क्या हो गया भाई? पैसे कितने लगेंगे? पंचशतम 500। 100 रुपये। द्वीपे, द्वीप में, आइलैंड पर, क्या जो कहा था ना कि मुंबई नाति दूरे स्थित, मुंबई से बहुत दूर नहीं, पास में ही स्थित एक द्वीप पर एलोरा की गुफाएं हैं। इच्छामि, जाना चाहती हूँ। निश्चिंत, ले जाएंगे। प्रणमामि, घर में सबको प्रणाम करती हूँ, ये वहां आ जाएगा। परीक्षा परिणाम जब आने की बात की गई थी तब कहा था ना आगामी मासस्य प्रथम सप्ताहे, और परीक्षा कौन सी समाप्त हुई? तो अर्धवार्षिकी परीक्षा। अब इनमें से देखिए एग्जैक्ट हम लोगों ने क्या क्या मिला लिया था। प्रणामान, अध्यापका, इच्छामि, निश्चिंति, आगामी मासस्य और परीक्षा। 5 ही तो ऑप्शन बचे थे। अब नीचे जो हमने बताया था ना स्नेह, मैंने लिखा था वहां प्रणाम निवेदन करते हैं, तो ये भी एक तरीके से हो ही गया। बचे 3। अब ये 3 तो कोई भी मिला लेगा जब 3 ही बचे हैं। 5 तो हमने बिना देखे मिला दिए ना। 7। तो अगर पत्र आप पढ़ते हैं, वही इसमें पहले पॉइंट्स में बताया भी था कि अगर हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ सकते हैं तो पत्र हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। एक और देखिए, अध्ययन विषये पुत्र्या मातरम प्रति लिखिते पत्रे मंजूषायाः प्रदत्त शब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत। अध्ययन के विषय में पुत्री के द्वारा माता के लिए लिखा हुआ पत्र मंजूषा में दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थान पूरा करके तो पुनः लिखें। परीक्षा भवनात्, दिनांक है, यहाँ कोई नंबर नहीं पड़ा, यानी दिनांक आपको खुद डालनी है, और क्या डालनी है? जो भी डेट होगी। तो आज 22 है, 22/2/23। अब देखिए, पूज्य मातृचरण, पूज्य माता के चरणों में सादर प्रणाम, सादर प्रणाम है। अत्र अहम, मैं यहाँ, क्या आएगा इनमें से? कुशल, कौशल। कुशलिनी। देखिए 2 शब्द आते हैं, एक चीज आपको बता दें यहाँ अच्छा, पर। वो मैं एमसीक्यू देखा ही नहीं था सर। मतलब वो जो है बॉक्स देखा ही नहीं था।
कुशली शब्द आ जाए तो कुशली पुल्लिंग में है और कुशलिनी स्त्रीलिंग में है, तो पुत्री लिख रही है। मैं यहाँ कैसी हूं? कुशलिनी। कुशल समाचार देंगे, आप ठीक थे, अब नहीं देखे कोई बात नहीं। कुशलिनी। आशा करती हूँ भवती पितृ महोदया च स्तः, आशा करती हूँ कि आप और पिताजी होंगे, क्या होंगे? कुशलिनो। हाँ, द्विवचन है ना, आप और पिताजी दोनों मिलकर के द्विवचन हो गए, कुशलिनौ स्तः। माता अहम जानामि यद भवती मम अर्धवार्षिक परीक्षाया परिणाम कारणत अस्ति। माता, मैं जानती हूं कि आप मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम के कारण हैं। क्या हैं? अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम से आप हैं दुखी अस्ति। दुखिता। दुखिता। दुखिता हो। दुखिता। अहम अत्र चिंता न, यहां चिंता नहीं करणीय, करनी चाहिए। करणीय। प्रथम सत्रे तु अहम रता आसम, प्रथम सत्र में मैं लगी हुई थी। किसमें लगी हुई थी? खेल प्रतियोगिता। और तो किसी में सप्तमी नहीं है ना। मैं खेल प्रतियोगिताओं में लगी हुई थी, तो खेल प्रतियोगिता सुरता आसम। पठनाय तू एव न आसीत, पढ़ने के लिए तो था ही नहीं। क्या नहीं था? समय। समय। बिल्कुल। ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं होती कहीं कहीं तो, भाई पढ़ने के लिए समय ही नहीं था। खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी में लगी हुई थी, पढ़ने के लिए समय ही नहीं था। क्या करना है? परम अधुना तो सर्वाह समाप्ता, लेकिन इस समय तो सब समाप्त हो चुकी हैं। क्या समाप्त हो चुकी हैं? सब। खेल प्रतियोगिता। प्रतियोगिता। अब देखिए, ये तीनों ऑप्शन हो गए। ये अच्छा, ये परिणाम नहीं हुआ है, ये हो गया और ये हो गया। अब परिणाम मतिम प्रणाम, तीन ऑप्शन बचे हैं केवल। देखिए, अहम केवले पठने एव विधास्यामि, पढ़ने में ही लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? मति। यस सर। मति ही था ना। यस सर। मतिम, मतिम विधास्यामि, बुद्धि को लगाऊंगी। और आशा से वार्षिक परीक्षायाम मम भवताम आशानुकूला भविष्यति, आशा करती हूं कि वार्षिक परीक्षा में मेरा आपकी आशा के अनुरूप होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस पर होगा। क्या होगा? परिणाम। परिणाम। मात्र पितृ चरणयो हो, माता पिता के चरणों में क्या प्रणामा। किया जाता है? प्रणाम। कितनी प्रणामा। आसानी से हो गया, है यस ना। सर। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। आगे देखिए, पढ़िए इसको। पढ़िए प्रश्न क्या लिखा हुआ है। लिखा है भवान भवती रविंद्र, आप जो भी हैं, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, आप रविंद्र हैं। मुंबई नगरे वसति, वैसे मुंबई पढ़ में लें। रहते। भवान गत सप्ताहे संस्कृत संभाषण शिविरे भागम गृहीतवान, पिछले सप्ताह आपने संस्कृत संभाषण शिविर में भाग लिया। तदधिकृत्य चित्रम रमेशम प्रति लिखिते पत्रे मंजूषायां प्रदत्त शब्दैः स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखा। उस बात को लेकर के रमेश के लिए लिखा हुआ पत्र मंजूषा में दिए हुए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान पूरा करके पुनः लिखें। मुंबई सह, मुंबई से। तिथि, तिथि फिर से ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि करंट डेट आएगी 22/2/23। प्रिय मित्र, अब मित्र के लिए हम क्या करते हैं? प्रिय मित्र। अब प्रिय मित्र तो हो गया, यहाँ क्या नाम आएगा? नाम आएगा ना।
सस्नेहम यस नमः, सर। स्नेह के साथ नमस्कार है। सर अब किसको नमस्कार कर रहे हैं आप? तो पितर का नाम, यहाँ मित्र का नाम कहाँ दिया हुआ है? तो दिया है रमेश। रमेश, यस सर। प्रिय मित्र रमेश, रमेश हो गया आपका संबोधन में। अत्र कुशलम तत्रास्तु। गतसप्ताहे अस्माकं संस्कृत संभाषण शिविरम् आसीत्। गत सप्ताह में हमारे कहाँ संस्कृत संभाषण शिविर हुआ? ये तो स्थान आना है। विद्यालय। हाँ, विद्यालय। देखिए अपने आप क्लियर हो गया कि यहाँ स्थान आना है, और स्थान जहां होता है वो सप्तमी होती है। संस्कृत संभाषण शिविरम यस सर। आसीत्। संस्कृत संभाषण शिविर था, क्या था? आयोजितम आसीत्। आयोजित, यस सर। चतुर्दश दिनानि यावत् वयं संस्कृत संभाषणस्य अकुर्म। 14 दिन तक हमने संस्कृत संभाषण का किया। क्या किया? अभ्यासम। अभ्यासम। हाँ, 14 दिन तक हमने संस्कृत संभाषण का अभ्यास किया। संस्कृत संभाषण, संभाषण यानी स्पीकिंग। तत्र एकस्याः यस सर। लघुनाटिकायाः अपि अभवत्। वहां एक छोटी नाटिका का भी हुआ। क्या हुआ? मंचन। मंचन बोलते हैं जब हम नाटक को स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस को मंचनम बोलते हैं। मंचनम अपि अभवत्। या मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है, हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़े। अहम तो विदूषकस्य कृतवान। मैंने विदूषक का क्या? विदूषक का किया। क्या किया? अभिनय। अभिनय मतलब एक्ट, रोल प्ले। सर्वे जना हसित्वा यस हसित्वा सर। अकुर्वन्। सब लोग हंसते हंसते कर रहे थे। क्या कर रहे थे? करतल ध्वनिम, तालियां बजा रहे थे, है ना? हंसते हंसते तालियां ही बजाएंगे ना लोग। यस सर। अहम इदानीं स्क्रीन। सर्वदा संस्कृतेन एव संभाषणम। मैं अब हमेशा संस्कृत में ही संभाषण। क्रिया आएगी, ढूंढिए क्रिया कहाँ है? करोमि। सर स्क्रीन दिखना थोड़ा बंद हो गया। स्क्रीन दिखना बंद हो गया? दिख तो रहा है। सर एक सेकंड में बाहर निकल के फिर ज्वाइन करता हूँ, फिर आ जाएगा। दिख रहा है? यस सर। तो मैं हमेशा संस्कृत संभाषण का में, संस्कृत में ही संभाषण क्रिया आ गई, करोमि, करूंगा, करता हूं। करोमि, यस सर। भवान अपि संस्कृतेन संभाषणस्य अभ्यासम। आप भी संस्कृत संभाषण का अभ्यास। फिर से क्रिया आएगी, करोतु। भवान प्रथम पुरुष एकवचन का है। यस पितरौ, सर। पिता को, माता पिता को मम प्रणामांजलि निवेदयतु। मेरे प्रणाम निवेदित करें। पितरौ प्रति, पितरों के लिए। अब मान लीजिए ये दो ऑप्शन आपको नहीं आ रहे थे, मंचन और अभिनय, तो अब बचा दो, तो अभिनय और मंचन। मान लीजिए इनका अर्थ नहीं पता है, गलत भी भरेंगे तो कितने नंबर का गलत हुआ? 1 नंबर का। और इन दोनों में से अगर एक का भी आपको अर्थ पता है तो अपने आप दोनों सही हो जाएंगे। तो जो पत्र में अगर नहीं आ रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि आप जो समझ में आए वो भर दें, उसको स्किप करके आगे बढ़िए। लास्ट में जो ऑप्शन बचता है वो वहां आ जाएगा। ठीक है, हमें लगता है इतना ठीक है।